चलिए अब है हमारे पास आज बी एंड लास्ट पार्ट इस जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, ए पार्ट और बी पार्ट लिए थे। इस 100 क्वेश्चन को मतलब 50-50 क्वेश्चन करे थे, तो 50 जो है पहले ही में ए पार्ट में किए और उसको आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लें। और ये आपके पास बी सेकंड और लास्ट पार्ट। ओके, इंपॉर्टेंट रहने वाला है फीमेल सुपरवाइजर के लिए, फॉरेस्टर, पटवारी और आने वाले और बहुत सारे एग्जाम हैं उन सब के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, हम अपने 51st क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद झेलम बाई ए कैनाल नियर सुंबल। तो कौन सा लेक है जो कनेक्टेड है झेलम के साथ, ठीक है ना, लेकिन उसके बीच में क्या आ रहा है, एक कैनाल आ रहा है, ठीक है ना। कैनाल क्या कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन से लेक की बात हो रही है यहाँ पर, डल लेक की हो रही है, वुलर लेक की हो रही है, मनसबल की हो रही है, फिर किसी की नहीं। तो किसकी हो रही है, ये हो रही है आपके पास, ये हो रही है मनसबल लेक की। ओके, मनसबल लेक की बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। वट आर द वुडन बोट्स यूज्ड इन डल लेक नॉन्स। तो वुडन बोट्स जो होती हैं, जो हैं ना डल लेक में, उनको क्या कहते हैं, गंडोला बोट्स कहते हैं, कायक्स कहते हैं, जुकुंग्स कहते हैं, या शिकारस कहते हैं। क्या कहते हैं मालूम होगा आपको, शिकारस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स सेकेंड हाइएस्ट ऑपरेटिंग केबल कार इज लोकेटेड एट। तो कहाँ पर है ये, वैष्णो देवी टेम्पल, गुलमर्ग, बहुफाट या लेह में। तो कहाँ पर है ये है आपके पास गुलमर्ग में। ऐसा नहीं है ये, हाँ दुनिया की तो ये है इसमें सेकंड पर, लेकिन इंडिया की ये इसमें पहले नंबर पर है, ठीक है। और इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की भी, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द वर्ड डल। डल, जो वर्ड डल है इन कश्मीरी लैंग्वेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, लेक होता है, डीप होता है, क्यूसाइन या फिर वैली। तो क्या कहते हैं इसको, वो होता है आपके पास लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट। कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, गुलमर्ग, श्रीनगर, जम्मू या फिर सोनामर्ग। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर में, तो वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। किसने करी है, अकबर ने, हरि सिंह ने, जहांगीर ने या फिर रणवीर सिंह ने। पहले करी थी किसने, पहले काम किसने करा था, वो करा था किसने, अकबर ने। बाद में किसने करा था, वो था, बात करें तो अता मोहम्मद खान। ओके, चलिए नेक्स्ट, द स्की क्लब ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट गुलमर्ग इन। कब इस्टेब्लिश करा स्की क्लब को, 1917 में, 1927, 37 या 26 में। कब कराइए, 1927। बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, वैष्णो देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन। कहाँ पर है ये, लेसर हिमालयस में, ग्रेटर हिमालयस में, शिवालिक्स में या फिर नन ऑफ दिस। तो किस में है ये, हाँ शिवालिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट पेरिफेरी ऑफ श्रीनगर सिटी। तो श्रीनगर के अराउंड आपको कौन सी चीज़ इनमें ऑप्शन में से इसमें क्या देखने को मिलेगा, हरि पर्वत फोर्ट मिलेगा, शंकराचार्य टेम्पल, खीर भवानी टेम्पल या फिर परी महल। तो क्या दिखेगा आपको पेरिफेरी ऑफ श्रीनगर सिटी में, वो आपके पास है हरि पर्वत फोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा सोर्स है, रावी है, चनाब है, इंडस है या झेलम है। मालूम होगा आपको कौन सा है, वो झेलम है। ओके, नेक्स्ट है, विच जम्मू एंड कश्मीर सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। बहुत ही आसान, सबको मालूम होगा, क्या है ये, क्या है, जम्मू। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द हिल स्टेशन ऑफ गुलमर्ग इज इन डिस्ट्रिक्ट। तो किस में है ये, बारामूला में, बडगाम में, कुपवाड़ा या पुंछ में। कहाँ पर है ये, बारामूला में। ओके, चलिए नेक्स्ट, द वुलर लेक इज लोकेटेड एट। वुलर लेक कहाँ पर लोकेटेड है, बारामूला में, गांधरबल, बांडीपुर या श्रीनगर में। वुलर लेक कहाँ पर है, ये आपके पास बांडीपुर। चलिए नेक्स्ट है, अमर महल पैलेस इज लोकेटेड एट। कहाँ पर अमर महल, जम्मू, ये कहाँ पर, जम्मू में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स हैज़ इट्स सोर्स इन वेरीनग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो वेरीनग स्प्रिंग से कौन सा आप देखेंगे, कौन सा निकल रहा है, चनाब है, इंडस है, झेलम है या तावी है। कौन सा है वो, झेलम। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गोल्फ कोर्स इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड अगेंस्ट द ड्रामेटिक बैकड्रॉप ऑफ जबरमन माउंटेन्स एट चश्मा शाही ओवरलुकिंग द फेमस डल लेक। तो कौन सा इसमें, अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन सा ये किस गोल्फ की बात हो रही है। तो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है, प्रेस्टीज गोल्फ शायर क्लब है, विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब है या फिर कोई भी नहीं है। तो कौन सा ये, श्रीनगर में आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, दूध पथरी को वैली ऑफ मिल्क कहते हैं क्या,
बिल्कुल कहते हैं। यूसमर को वैली ऑफ जीसस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पुरमंडल को छोटा काशी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो इसका मतलब गुलमर्ग को मेडो ऑफ गोल्ड नहीं कहते, मेडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग को कहते हैं और गुलमर्ग को मेडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉन एज गेटवे टू लद्दाख। तो गेटवे जो है ना, आपको पता है पिछली बार गेटवे का बड़ा ट्रेंडिंग पे चला था गेटवे, ठीक है ना। तो मेम्स वगैरह भी हमें बड़ी देखने को मिली थी, लेकिन चलिए होप करते हैं आप दोबारा ऐसा ना होगा, ठीक है। लेकिन चलिए छोड़िए। तो गेटवे टू लद्दाख कौन सा है यहाँ पर? न्यूब्रा वैली है, द्रास वैली है, पेंगोंग या फिर संस्कार, कौन सी है वो? द्रास वैली। ओके, चलिए नेक्स्ट है मुबारक मंडी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये? जम्मू, सांबा, कठुआ या राजौरी, कहाँ पर है ये? जम्मू में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग में नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर रेफर्स टू 10 विलेजेस, कौन सा है? डाचीगम, हेमिस, सिटी या फिर स्लिम वैली, कौन सा है ये? डाचीगम। ओके, चलिए नेक्स्ट है बाल्टल वैली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, कहाँ किसके बैंक पर है? तावी, झेलम, लिद्दर या फिर सिंध, किस पर है ये? सिंध। ओके, नेक्स्ट which of the following road tunnels in Jammu and Kashmir is attributed to be Asia's longest bi-direction highway tunnel inaugurated by PM Modi in April 2017? किसकी बात हो रही है? जवाहर टनल है वो, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल है, नंदिनी टनल है या फिर चिरानी नाशरी टनल है? कौन सा है वो? चिरानी नाशरी टनल। ओके, चलिए नेक्स्ट है which of the following lakes is situated at northeast of Dachnipora town of Jammu and Kashmir in a long valley enclosed by high mountains and is connected with another lake called समतीनाग, कौन सा है वो? शेषनाग लेक है, मारसर है, वेथनार है, कोन्नाग लेक है, कौन सा है वो? शेषनाग लेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है which of the flying temple in Jammu and Kashmir is associated with the Hindu goddess रग्ने देवी and is important tourist destination? रग्ने देवी से कौन सा जुड़ा हुआ है? शंकराचार्य टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, खीर भवानी टेम्पल है या फिर मार्टंडा है? तो कौन सा है वो आपके पास खीर भवानी टेम्पल, कहाँ पर है? गांधरबल में। नेक्स्ट, विच टाउन इज लोकेटेड नियर द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी? तो कौन सा टाउन है वहीं पर, कहाँ पर है ये? इसमें जम्मू है, कठुआ, सांबा या कटरा, कहाँ पर है? कटरा में। ओके, चलिए नेक्स्ट है कटरा से को 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस। नेक्स्ट है डाचीगम नेशनल पार्क इस फेमस पर किसके लिए फेमस है? वाइट टाइगर, हंगूल के लिए, लेपर्ड या फिर इसके लिए, किसके लिए? ये हंगूल के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड इन ले, कौन सी यहाँ पर आपको ले में दिखेगी? ओवेरा है, रामनगर है, चैंगथेंग है या फिर जसरोटा है? कौन सी है ये आपके पास? सी पार्ट चैंगथेंग। जसरोटा कहाँ पर है? कठुआ में। रामनगर कहाँ, ये कौन सी है? हाँ, रामनगर कहाँ पर है? जम्मू में, ठीक है ना। और ओवेरा कहाँ पर है? ये अनंतनाग में। ओके, चलिए नेक्स्ट है गल्फ ऑफ कॉर्पसिस इज ए नेम गिवन टू डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच लेक इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो किस लेक के जो कुछ सेक्शन है जो डीपेस्ट है उनको गल्फ ऑफ कॉर्पसिस कहते हैं? डल लेक की, मंसबल की, वुलर लेक की या फिर गंगापल की, कौन सी है वो आपके पास? वुलर लेक की। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो तवी रिवर के बैंक्स पर कौन सी देखिएगा आप? रघुनाथ टेम्पल देखिएगा? नहीं। भीमगढ़ फोर्ट? नहीं। बहु फोर्ट? हाँ, यही इसका आंसर। नेक्स्ट है विच टेम्पल ऑक्यूपाई द टॉप ऑफ द हिल्स नॉन एज तख्त सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो कौन सा टेम्पल है इसके ऊपर? हरि पर्वत फोर्ट है, खीर भवानी है, परिमहल है, शंकराचार्य। तो कौन सा है ये? शंकराचार्य टेम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? कौन सा? डल लेक, वुलर लेक, मंसबल या फिर ये वाला, कौन सा? वुलर लेक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज वैली ऑफ शेपर्ड्स? वैली ऑफ शेपर्ड्स किसको कहते हैं? पहलगाम को, गुलमर्ग को, सोनमर्ग या बेता वैली, किसको कहते हैं? ये पहलगाम को कहते हैं, याद रखना ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू चिरानी नेशनल टनल? तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए चिरानी नेशनल टनल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बताना। इट रिड्यूसेस रोड डिस्टेंस बिटवीन चिरानी एंड नाशरी टू 10.9 किलोमीटर फ्रॉम अर्ली लॉन्ग रूट ऑफ 14 किलोमीटर। बिल्कुल, पहले 41 किलोमीटर था और अब उसके बीच में क्या करा है, अब वो 41 से लेकर कितना पहुंच गया वो, जहाँ पहले 41 था अब वो 10.9 किलोमीटर का रह गया, ठीक है ना, और ये रिड्यूस करा, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टनल इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाई अराउंड 100 किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिल्ट एन एल्टीट्यूड ऑफ, नहीं ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब पहली दो स्टेटमेंट क्या है, सही है, और दूसरी दो क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट है, परी महल इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स वन इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो परी महल की बात करें, ठीक है ना, किसने इसको इस्टेब्लिश करा था परी महल को? जहांगीर ने, शाहजहां ने, आसफ खान ने, या फिर दारा शिकोह ने? तो किसने करा था? दारा शिकोह ने, डी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाई, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी? प्रताप सिंह, हरि सिंह, ये किसने करी थी? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने करा था? रणबीर सिंह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बहु फोर्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखें आप कौन सी है बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, वो आपके पास कौन सा? डे पार्ट, मतलब इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ चेनाब। चेनाब के लेफ्ट बैंक तो थोड़ी ना बहु फाट अगर आप देखेंगे तो तभी के लेफ्ट बैंक पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली? इनमें से कौन सा स्प्रिंग नहीं है कश्मीर वैली का? बताएं आप क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? वो होगा आपके पास सुरिनसर, मानसर और सुरिनसर। ये कहाँ पर है? जम्मू में। लेकिन ये जम्मू में नहीं पड़ रही, कहाँ पर? जम्मू, सांबा और उधमपुर, इन तीनों की यहाँ, इन तीनों के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कीयर्स इन द गुलमर्ग? ठीक है, तो ट्रेंड स्कीयर इन गुलमर्ग वो कौन से, किसकी बात करिए? फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन किसकी बात हो रही है? ठीक है, पंचतरनी, चंदनवारी, अफरवत रेंज या फिर बेतावाली, किसकी बात हो रही है? ये अफरवत रेंज की। ओके नेक्स्ट है which of the following was built in 1862 in a unique French chateau style of architecture by Dogra King and has now been converted into museum? तो एक आर्किटेक्चर था, इसमें बात करें तो फ्रेंच स्टाइल में, ठीक है ना। डोगरा किंग ने उसको बनाया था और अब वो कन्वर्ट होकर किसके म्यूजियम में? किसकी बात हो रही है? बहु फोर्ट की, मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स की, भीमगढ़ फोर्ट की, अमर महल पैलेस की, किसकी हो रही है? ये अमर महल पैलेस की बात। डेटिंग बैक टू इतना फाउंडेड बाई स्पोन पाल्दन शराब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन हिलॉक ओवरलुकिंग द इंडस वैली विद फुल व्यू ऑफ द मैग्निफिसेंट स्टॉक रेंज? तो 1430 CE की बात करें तो जिसको फाउंड किया था किसने? स्पोन पाल्दन शराब ने। ओके, और ये सिचुएटेड है कौन सी हिल्स के ऊपर? इसमें इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से आप इंडस वैली का जो व्यू है बिल्कुल आपको बेद आराम से वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो मतलब बात किसकी हो रही है? कौन सी जगह जहाँ से आप ये सब नज़ारा देख सकते हैं? ले पैलेस की बात हो रही है, हेमिस की हो रही है, पैनाग की हो रही है, या फिर थिक से मोनेस्ट्री की हो रही है? किसकी हो रही है? ये थिक से मोनेस्ट्री की हो रही है। ओके चलिए नेक्स्ट है गुलमर्ग इज अ हिल स्टेशन एंड पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस हिल स्टेशन लाइज इन, कहाँ पर है ये गुलमर्ग? कहाँ पर है? इसमें है पीर पंजाल में है, अरवलिया चैंग की कोंग, ठीक है, किसमें? ये पीर पंजाल में। ओके चलिए नेक्स्ट है the city of Sufis for the history lovers willing to have a glimpse of Kashmir's past, situated on the banks of a river. This palace offers scintillating views and serene atmosphere. Jasrota Fort is must visit for history lovers here. This city is in district, तो देखिए किसकी बात हो रही है? ये संभा की हो रही है, रियासी की हो रही है, जम्मू की, ये कठुआ की। तो जसरोटा में अगर आप देखेंगे, जसरोटा फोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये कठुआ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है The first mosque constructed in Srinagar 1395 by Persian who came to Kashmir to spread Islamic religion in 13th century. कौन है वो? इसमें पहली मस्जिद कौन सी है? ठीक है, कौन सी बनाई गई थी? खानकाह शाह हमदान है, हजरत वाल शराइन है, जामा मस्जिद या फिर पत्थर मस्जिद, कौन सी है वो? खानकाह शाह हमदान। नेक्स्ट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाई गुमसर लेक, ईस्ट बाई रुपरी, साउथ बाई सुरनसर एंड टू वेस्ट बाई पीर पंजाल पास एंड इज लोकेटेड इन द शोपियां डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। तो शोपियां में आपको एक मिलेगी, कौन सी है वो? बताइए। हिरपुरा है, ओबेरा है, रामनगर है, जसरोटा, कौन सी है वो है आपके पास हिरपुरा। ओके, ओबेरा कहाँ पर है? ओबेरा आपके पास ये है अनंतनाग में, ठीक है ना। रामनगर कहाँ है? जम्मू। जसरोटा कहाँ पर है? कठुआ में। ओके चलिए नेक्स्ट है Sonmarg is known for its natural beauty and popular for alpine flowers, silver beach and trees. Sonmarg is famous for किसके लिए फेमस है? मेड ऑफ फ्लावर्स, मेड ऑफ गोल्ड, एडोबा फेरिस या फिर विलेज ऑफ शेपर्ड्स, किसके लिए? मेड ऑफ गोल्ड के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट This wildlife sanctuary is located 76 km from Srinagar near Pahalgam and has an area of Etna. This sanctuary has acquired an outstanding position for its varied magnificent species of pheasants. Which wildlife sanctuary here we are talking about? तो किस वाइल्ड सेंचुरी यहाँ पर बात हो रही है? इसको यहाँ होना चाहिए था, ये तो यहाँ हो गया, ठीक। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है? ये किसकी हो रही है? जसरोटा की हो रही है, रामनगर की हो रही है, ओबेरा की हो रही है, या फिर किसकी हो रही है? हिरपुरा की हो रही है। तो किसकी हो रही है? ये हो रही है आपके नियर पहलगम। अगर आप देखेंगे तो पहलगम आपका कहाँ आया? वो होगा आपके पास अनंतनाग में। तो अनंतनाग में आपके पास मिलेगी कौन सी? ओबेरा, सी पार्ट इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट है A fort built by Raja Bahulochan approximately 3000 years ago and remains to be the oldest and most iconic of all monumental marvels in Jammu. This fort is known as, इस फोर्ट को क्या कहते हैं? डन्नीदार फोर्ट कहते हैं, भीमगढ़ या बड़ी बहु फोर्ट या फिर ये हरी पर्वत फोर्ट, क्या कहते हैं इसको? बहु फोर्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंग्लर्स पैराडाइज। एंग्लर्स पैराडाइज किसको कहते हैं? गुलमर्ग, पहलगम, सोनमर्ग या डल लेक, किसको कहते हैं? ये पहलगम को कहते हैं। बी पार्ट इसका आंसर है आज का और हमारा इस टॉपिक को भी लेकर लास्ट।
विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज लछन पलखार। लछन पलखार किसको कहते हैं? थिक्सी मोनेस्ट्री को कहते हैं, कत्ती दरवाजे को कहते हैं, जमा मस्जिद या फिर ले पैलेस को कहते हैं। तो लछन पलखार किसको कहते हैं? ले पैलेस को कहते हैं। ओके, बाकी आप ये देख लें, हमारे हुई ये जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हुई कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा आपके पास कोई वीडियो ज़्यादा बची नहीं है। जितने भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, चाहे वो फिर जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, फिर उसके साथ साथ अगर आप हिस्ट्री देखें, उसके साथ इस इकॉनमी देखें, ठीक है ना, उसके साथ साथ आप इसकी जियोग्राफी देखें, आर्ट एंड कल्चर आप देखें, सब कुछ यहाँ पर आपको डाल दिया MCQs हैं। लेकिन MCQs के साथ साथ ना आप खुद चेक कर लें कि MCQs के साथ साथ आपको सब चीज़ वहाँ पर दिख जानी, सब कुछ मिल जाना आपको। इसलिए उन वीडियोस को मिस ना करें, उन सबको देख लें और जम्मू कश्मीर से आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको फिर ऐसा मतलब एग्ज़ाम में आप जाके खुद देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, ठीक है ना। यहाँ से जब आप देख के जाओगे इन वीडियो से जो मैंने जम्मू कश्मीर की डाली हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्डली आपको शायद एक क्वेश्चन हो जैसा अलग से हो, बाकी आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसलिए मिस मत करें, पूरी वीडियोस को देखें। और बाकी जो दूसरा अब है इसमें इसमें दूसरे कंटेंट पर हम करेंगे। इसमें टॉपिक जो है अब जैसे इसमें कंप्यूटर है, ठीक है ना, उसको लेंगे। साइंस का कुछ जो है उसको लेंगे, ठीक है ना। और इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री उसको भी साथ में लेंगे। अब उस पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में आप अच्छे से देख लें, सब मैंने वीडियोस यहाँ पर जो MCQs के साथ रिवीजन डाल दी है, आप जाके उनको सबको देख लें, रिवाइज़ करें और अच्छे से उनको बार बार देखें और याद करें। ओके, बाकी चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।